हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। शाम 6 बजे मेरी मैथ की क्लास होती है। फिलहाल वो क्लास लेने तो नहीं आया हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने आया हूं जिसके बिना हमारा सिलेक्शन अधूरा है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बेसिक पढ़ लें, तमाम जगह पढ़ लें, यूट्यूब पढ़ लें, पेड पढ़ लें, कहीं पढ़ लें, लेकिन एक ऐसी चीज जिसका हम कभी ध्यान नहीं देते, जिसको हम इतना लाइटली लेते हैं कि जैसे वो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे सिलेक्शन में, और उस चीज को हम छोड़ देते हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं होता। और वो है बच्चों मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो किसी भी बच्चे को सिलेक्शन की तरफ ले जा सकती है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बहुत टॉपर हो। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, कोई बहुत ज्यादा डल स्टूडेंट भी है, उसने अगर मॉक टेस्ट को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो बच्चों उसका सिलेक्शन है। लेकिन होता क्या है, मॉक टेस्ट देते समय जब रिजल्ट आता है मॉक टेस्ट का, हमें उस समय सबसे ज्यादा खराब लगता है अगर हम शुरुआती दौर में अपने एग्जाम की तैयारी के, और फिर कभी मॉक टेस्ट देने का मन ही नहीं करता। लगता है मॉक टेस्ट तो भाई इतनी बेकार चीज है, लेकिन और फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग डिमोटिवेट ना हो जाओ, तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं एक डायग्राम, एक चित्र आपके सामने पेश करता हूं। देखो, क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली जी को सब लोग जानते हैं, कोई ऐसा नहीं जानता। अगर एथलीट की बात करें तो बच्चों उसेन बोल्ट को सब लोग जानते हैं। हाँ सर, 9.58 सेकंड में उसेन बोल्ट जो है वो दौड़ जाते हैं 100 मीटर। मैं भी ऐसे दौड़ना चाहता हूं। विराट कोहली की अगर बात करें, सर वो सेंचुरी मार देते हैं। क्या क्लास है उनके मैथ में, वो मैथ्स में कह रहा हूं, मैच में इतना जबरदस्त क्लास है। मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं तो मैं भी सोचता हूं मैं भी काश विराट कोहली होता। मैं रनिंग करने जाता हूं तो मैं भी सोचता हूं कि काश मैं भी क्या उसेन बोल्ट होता, फर्राटेदार दौड़ता 100 मीटर 9 सेकंड में, 9.58 सेकंड में। और अब आ जाओ अपनी जिंदगी में, एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना, सीजीएल क्वालिफाई करना है। अगर मैं एग्जाम देने बैठ जाऊं तो मेरा एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाए। मैं ऐसा बनना चाहता हूं, और हमने ऐसे तमाम लोगों को अपनी जिंदगी में देखा है। कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम उसका इंटरव्यू देखते हैं, उसका पॉडकास्ट देखते हैं, और पॉडकास्ट को देखकर एक चीज फॉलो करते हैं कि भैया आपने कौन सा शेड्यूल बनाया था। वो शेड्यूल अगर पता चल जाए, वही शेड्यूल मैं फॉलो कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आज मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो एक बिगिनर को करनी चाहिए। हम शेड्यूल तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक टॉपर का शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। उस टॉपर से कभी आपने पूछा कि आप मुझे वो तैयारी बताओ जो आपने स्टार्टिंग में करी थी? लास्ट में आपने धड़ाधड़ एक हफ्ते में 7 मॉक टेस्ट दिए थे। आप मुझे ये बताओ जब आपने तैयारी शुरू की थी तब कितने मॉक टेस्ट दिए थे, और आपको कैसे पता चला मॉक टेस्ट देना है, और देना है तो कैसे देना, ये कैसे पता चला? जिस बच्चे का एसएससी में सिलेक्शन हुआ, रेलवे में सिलेक्शन हुआ, क्या वो पहले दिन से ही 7 के 7 मॉक टेस्ट देता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करी। हम एक शेड्यूल बना लेते हैं 10 घंटे पढ़ने का, कि एक सर जो जिन्होंने ना क्या बोलते हैं एसएससी में सिलेक्शन लिया, वो 10 घंटे पढ़ते थे, तो अगर मैं भी 10 घंटे का शेड्यूल बना लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। शेड्यूल उनसे यह पूछो कि जब आपने तैयारी शुरू करी थी तब शेड्यूल कैसा बनाया था। पहले दिन से 10 घंटे का शेड्यूल नहीं बना था। पहले दिन से तो 10 घंटे बैठ ही नहीं मिलेगा। पढ़ने की बात तो बहुत दूर है। मैं अगर कह दूं कि रजाई गद्दा लगा के 10 घंटे बैठ के दिखाना है, तो स्टूडेंट बच्चों हमें बैठ नहीं मिलेगा 10 घंटे, और हम 10 घंटे पढ़ाई करने की सोचते हैं। तो शुरुआत में क्या था, आपको उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं है। आप कुछ कर लो, कितने भारी 30 मार खाओ, बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा। बड़े बड़े लोग जिन्हें मैथ, इंग्लिश, जीएस सब कुछ आती है, मॉक टेस्ट में क्वालिफाई नहीं करते, और मॉक टेस्ट क्वालिफाई नहीं करते तो हम सिलेक्शन के पास भी नहीं पहुंचते। तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट देने का सही तरीका। उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी शुरू की है वो कैसे देंगे, जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत हो चुकी है पिछले 3-4 महीने से वो कैसे देंगे, और जो एक्सपर्ट लेवल पर हैं, जिनकी तैयारी कंप्लीट है, जिन्हें बस रिवाइज करना है, वो मॉक टेस्ट कैसे देंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं इस बात की। सबसे पहले बच्चों बात करूंगा वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट की है। ठीक है, उनको मैं लेवल 1 पे रख देता हूं
कि ठीक है अभी हमने शुरुआत की है तो हमारा लेवल 1 है, L1 है। अब जो ये L1 वाला बच्चा है, जो बिगिनर है, जो तैयारी शुरू करी है, उसके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दिमाग में? वो ये कि सर मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, मैं मॉक टेस्ट क्यों दूंगा? आप तो मुझे फालतू बेवकूफ बना रहे हो। तो एक बात मुझे बताओ, छठे से लेके 10वें तक क्लास 6 से लेके 10 तक आपने मैथ पढ़ी है, आपने प्रॉफिट लॉस कभी नहीं पढ़ा, आपने लाभ हानि कभी नहीं पढ़ा। हिंदी की बात करूं तो आपने संख्या पद्धति नहीं पढ़ी, आपने चाल दूरी समय नहीं पढ़ा, इंग्लिश में आपने टेंस नहीं पढ़े, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पढ़े, वोकैब आपने नहीं पढ़ी। हिस्ट्री में गांधी जी, नेहरू जी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हमने 6 से लेकर 10 तक कुछ नहीं पढ़ा। हम सीधे एकदम से 18-20 साल के हो गए और सिलेक्शन के लिए तैयारी करने आ गए। हमने पहली बार देखा दुनिया में पॉलिटी नाम की भी कोई चीज होती है। जो बच्चे शुरुआत करते हैं उनके अंदर ये डाउट होता है कि हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, हम मॉक टेस्ट क्यों दें? बेटा ये सब कुछ वो है तो आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पढ़ चुके हो, बस भूल गए हो। ठीक, तो करना क्या है? जो बिल्कुल बिगिनर है उसको वीक में, एक हफ्ते में 1 या जरूरत लगे 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं। ठीक, अब होता क्या है, मॉक टेस्ट देने बैठते हैं बच्चों, एग्जाम 1 घंटे का होता है, कुछ एग्जाम 1.5 घंटे 2 घंटे के भी हैं। एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा बैठना मुश्किल पड़ जाता है, तो मॉक टेस्ट हमें वो आदत डालता है कि भैया बैठ और पढ़ाई कर, 1 घंटा अपने आप को दे, तब जाके एग्जाम सेंटर में बैठ पाओगे, वरना एग्जाम सेंटर में पसीने के अलावा और कुछ नहीं बचता, पसीना आता है ठंड में भी। तो 1 से 2 मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि उठाया मॉक टेस्ट, क्लिक 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 सबमिट, और सबमिट करने के बाद मॉक टेस्ट, हम तुझे नहीं जानते, तू हमें नहीं जानता। मॉक टेस्ट सबमिट करने के बाद स्टार्ट होता है उसका एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस में आपको ऐसा तो है नहीं कि अगर आप बिगिनर हो तो पहली बार में सारे के सारे टेस्ट में 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। पहला पॉइंट आता है, जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए लेफ्ट, और जो क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको टाइम लगा, ये तीनों तरह के क्वेश्चन नोट किए जाएं एक कॉपी पर, और उनको मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व किया जाए। भाई शुरुआत कर रहे हैं तो एकदम से तो सॉल्व करना भी नहीं आएगा ना, तो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन देख देख के सॉल्व करो। जब आप सॉल्यूशन दे देकर सॉल्व करोगे तो हो सकता है शुरुआत में आपके मॉक टेस्ट में 20 नंबर आए। मैं सबसे मिनिमम लेकर चलता हूं, मॉक टेस्ट में 10 नंबर आ गए आपके। हमें टारगेट क्या सेट करना है? टारगेट सेट करना है कि किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट दें तो उसमें 75% से प्लस नंबर मेरे आने चाहिए। ये हमारा टारगेट है और हमारे नंबर आ रहे हैं 10। हम यहां पर हैं, मैं सबसे लोअर कंडीशन लेकर चल रहा हूं कि 10 नंबर आएंगे, आ रहे हैं मेरे। अब जैसे ही 10 नंबर आते हैं, सर मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा। क्यों? पहले दिन से स्कोर बढ़ जाएगा। तैयारी करने बैठे थे, पहले दिन ही तुम टॉपर बन जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे बढ़ेगा, यह बात मान के चलो। तो क्या होगा? मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपकी हेल्प करेगा। एक हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट आप लगाते हो, गलत क्वेश्चन करने को नोट करना है, सॉल्व करना है सॉल्यूशन देख के, जो क्वेश्चन रह गए उन्हें भी नोट करना है, और जिनमें टाइम लगा उन्हें भी नोट करना है। मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, इंग्लिश का अलग, और जीके जीएस का अलग से 1 लाइनर पॉइंटर बना के। ओके, 1 लाइनर पॉइंटर बना के जीके। तो 1 2 3 4 बच्चों 15-20 मॉक टेस्ट जब आप दे दोगे तो आपको पता चलेगा सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग में तो खासकर, मैथ और रीजनिंग में तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं मतलब
बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बस डाटा चेंज होता है। कहीं पर प्रॉफिट 20% था, कहीं पर प्रॉफिट 25% है, लॉजिक तो वही है प्रॉफिट लॉस का। रीजनिंग में कभी कोडिंग और डिकोडिंग इधर लग रही है, ए का जेड से रिलेशन है, कभी क्या रहा सी का वाई से रिलेशन है, ऐसा कुछ सी का एक्स से है। तो क्वेश्चन आपको धीरे धीरे पता चलेंगे, रिपीट होना स्टार्ट हो गए। आपको पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 4 मॉक टेस्ट देने के बाद 5वें मॉक टेस्ट में टॉपर बन जाओगे। डेली ऐसा करना है। ये करोगे तो आपको क्या होगा, आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। इसके लिए सिलेबस पूरा होने का वेट मत करना। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिलेबस वही है जो आपने क्लास 6 से लेकर 10th तक पढ़ा है। या तो कुछ भी ना पढ़ा होता, सब कुछ नया होता, मैं कहता सिलेबस पूरा होने के बाद मॉक टेस्ट दो। तो जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आपके नहीं हुए हैं, उन टॉपिक के भी नोट्स आपके साथ साथ तैयार होंगे, मिक्स क्वेश्चन के। जब तैयार होंगे तब आपका लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। और पहली बार में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप सोल्यूशन देख देख के सॉल्व करो। मॉक टेस्ट में ये फैसिलिटी है। ऐसा करोगे तब आप इस टारगेट के पास पहुंच जाओगे, 100% पहुंचोगे। ये जनवरी है, स्टार्टिंग है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी बहुत टाइम है। पेपर से 4 दिन पहले मॉक टेस्ट देने बैठोगे, पहली बार 1 घंटा बैठ नहीं पाओगे, और बैठ जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे। ये तैयारी आज से, अभी से करनी है। अब जो बच्चे थोड़ा सा प्रिपरेशन करते आ चुके हैं, 2 से 3 महीना उन्हें हो चुका है, 6 महीना हो चुका है, मतलब मैं उनको लेवल 2 पे रखता हूं। तो पहले बिगिनर जो होगा, लेवल 1 वाला बच्चा, वो लेवल 2 पे आएगा। और जब लेवल 2 वाला अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करेगा तो वो अपने सिलेक्शन के पास जाएगा। जाने का रास्ता यही है। हम किसी भी धर्म के हो, कोई भी तीर्थ यात्रा करते हैं तो ऐसा तो है नहीं अपने घर से कूदे, कंगारू की तरह छलांग लगाई और सीधे पहाड़ों में जा गिरे, 10 कदम चले देवी मैया मंदिर आ गया। क्या किसी भी तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं? नहीं ना। पहले घर से पैदल चलोगे, या गाड़ी करोगे, ट्रेन करोगे, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन करोगे, उसके बाद पहाड़ चढ़ोगे, तब जाके भगवान के दर्शन होंगे। कंगारू तो बन नहीं जाओगे। तो वही करना है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन के लिए पहले आपको, बिगिनर है तो बिगिनर में 1-2 मॉक टेस्ट देने हैं, आपको एग्जाम का लेवल समझना है। उसके बाद आप लेवल 2 पर आएंगे, या जो 5-6 महीने जिन्हें साल भर हो चुका है। बच्चों, इनको मॉक टेस्ट देने हैं। एक वीक में अगर बात करूं तो वीक में 3 to 5, 3 से 5 मॉक टेस्ट देने हैं, और कंप्लीट एनालिसिस के साथ में। एनालिसिस के साथ में एनालिसिस नहीं किया तो मॉक टेस्ट देते रह जाओगे, कुछ ना होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। याद रखना इस बात को। तो एनालिसिस तो करना पड़ेगा। सर, हम मॉक टेस्ट देते हैं, हमारे 10 नंबर आए 100 में से, हमें बहुत बुरा लगा कि अरे मॉक टेस्ट, तुमने तो हमें हमारी औकात बता दी, हमें बता दिया कि हम सिलेक्शन से कितना दूर हैं। तो बच्चों, जो लोग सच बोलते हैं वो हमेशा बुरे लगते हैं। मैं सच बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई आज ये मान लो जीवन की, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया तो आप सोचना भी छोड़ दें कि आपका सिलेक्शन होना है। अगर आप किसी से मोटिवेट हो रहे हो, सर मैंने, हमारे एक भैया थे, वो एसएससी क्वालिफाई कर गया, सीजीएल, और वो 12 घंटे पढ़ते थे। तो बच्चों, वो 12 घंटे एंड टाइम पे पढ़ते थे, जब उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी, उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया था। हमें डेली 2 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा है, हम सोच रहे हैं हम किसी टॉपर का शेड्यूल बना के फॉलो कर लेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उन भैया से ये पूछना कि भैया, दोस्त जो भी हैं, आपने तैयारी शुरू की थी तो क्या हाल था? जब वो आपको बताएंगे कि बेटा जो हाल तुम्हारे हैं यही हाल मेरा था जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, वो यही बोलेंगे, पहले मुझे समझ में नहीं आता था, एक टाइम के बाद मुझे पता चला 2-3-4 महीने बाद कि मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बिना इसके सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने 4 महीने ऐसे ही निकाल दिए कि सिलेबस ही पूरा नहीं है, मैं मॉक टेस्ट कैसे दे सकता हूं। और बाद में पता चला कि अगर स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देकर ये कॉपी बनाई होती तो कोचिंग में पढ़ने के साथ साथ मेरी प्रैक्टिस और सिलेबस भी पूरा हो चुका होता। एकदम से स्पीड नहीं बनेगी, पेपर से 1 महीने पहले स्पीड नहीं बनेगी। आप कुछ कर लो, इसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। अगर अपने आप को डिमोटिवेट होते हुए देखकर संभलना जानते हो तो सिलेक्शन के पास में हो। उसेन बोल्ट 9.58 सेकंड में 100 मीटर दौड़ते हैं, लेकिन उसके पहले उसेन बोल्ट ने 10 साल तक प्रिपरेशन की, रनिंग की। हम इसको नहीं देखेंगे,
10 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के दिए हैं उस दौड़ को, 100 मीटर की दौड़ को 9.58 सेकंड में निकालने के लिए। हमने विराट कोहली जी को भी देखा है बहुत सारे शॉट मारते हुए, लेकिन आपको यह नहीं पता अंडर 16 में वो रिजेक्ट हो गए थे, अंडर 16 टीम में लिया नहीं गया था उन्हें। ये कौन बताएगा? नहीं, हम तो ये देखते हैं वो चौका छक्का मारते हैं, मैं एग्जाम में जाऊं, मैं क्रिकेट ग्राउंड में जाऊं तो सीधे छक्का मारूंगा। अब तो समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हर किसी का दिन अच्छा आएगा, लेकिन अच्छे दिन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि किसी टॉपर का शेड्यूल बना के लेके बैठ गए और बस शुरू हो गए। नहीं, स्पीड, एक्यूरेसी, क्वेश्चन को समझ में ना आना, हर चीज का इलाज इस मॉक टेस्ट के पास है, आपको देने हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए आया था। अगर कर लोगे तो 2026 आपका है, सिलेक्शन का वर्ष आपका है। नहीं करोगे, हमें कितना भी कुछ आता हो, 4 सवाल मैथ के कोई मुझसे कहे या आपसे कहे 5 घंटे में कर दो, आप कर दोगे, लेकिन वही 4 सवाल कोई कहे 2 मिनट में करने हैं तो हाथ कांपेंगे। और वो हाथ का कांपना रोकेगा ये मॉक टेस्ट। एनालिसिस के साथ एनालिसिस करना सीखो, सिलेबस के चक्कर में मत पड़ो। सिलेबस वही है जो आप पहले पढ़ चुके हो, बस आप भूल चुके हो। ये काम कर लो, मॉक टेस्ट की कॉपी बनाना शुरू कर दो। एक दिन ऐसा आएगा आप बोलोगे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, और जब क्वेश्चन आपके दिल से ये आवाज आएगी कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बन जाएंगी। पहले दिन से स्पीड नहीं बनेगी। ये बात अगर कर ली है तो ऑल द बेस्ट, अगर नहीं किए तो करना शुरू करो। अगले 6 महीने बाद के लिए ऑल द बेस्ट, लेकिन 2026 को खाली नहीं जाने देना है। आपको मॉक टेस्ट देने कैसे हैं? आपको जहां मन करे, जहां से मन करे आप मॉक टेस्ट लो, देना शुरू करो। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करते हो तो अड्डा का टेस्ट प्राइम आप परचेस कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आपको सिलेक्शन लेना है तो आप कहीं से परचेस करिए, किसी का परचेस करिए। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे हम पे भरोसा है, मेरे प्लेटफॉर्म पे भरोसा है, तरुण सर की गई बात पे भरोसा है, तो आप यहां वाला परचेस कर लो। उसमें क्या मिलेगा सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। आप वहां तक जाओगे कैसे, और फिर सबसे बड़ी बात आएगी उसके खर्च की, है ना, बहुत महंगा होगा, उस पर भी बात कर लेंगे। ओके, बाकी आपकी इच्छा है। ज्ञान की बात मैंने आपको बता दी कि ऐसे मॉक टेस्ट देना है। जिसके पास ऑलरेडी है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो परचेज कर सकता है। आगे सिलेक्शन होना ना होना आपकी इच्छा। हम लोग जाएंगे अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करोगे आप आ जाओगे यहां पर। जैसे ही अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे आपको सबसे पहले टेस्ट प्राइम ये लाल पट्टी दिखाई पड़ेगी। 500 प्लस एग्जाम कवर्ड हैं। टेस्ट प्राइम आप परचेज कर सकते हो, इसके कर सकते हो या कर लो, वो आपकी इच्छा है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा। आपको नहीं लेना सिलेक्शन मत लो, कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप हमसे नहीं कहोगे। लेकिन मुझसे अगर कहा आपने कि सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, मेरी एक्यूरेसी नहीं आ रही, मुझे एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो मैं कहूंगा यही, मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, कॉपी बनाई, अगर उन तीनों बातों का ना में जवाब हुआ तो कहूंगा अभी 1-2 साल और लगेंगे। चलो, तो ये 12 मंथ्स 12 महीने की वैलिडिटी के साथ है। वैलिडिटी को छोड़ो, ये आपको देगा क्या क्या, 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट। अब आप कहोगे 1 लाख मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। तुमने डेली एक मॉक टेस्ट लगाया, 6 महीने लगाया, तो 180 मॉक टेस्ट होंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा 6 महीने के अंदर। पढ़ाई करते रहना। 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आपका सिलेक्शन होता है तो इस मॉक टेस्ट का 500% आपको अड्डा की तरफ से रिफंड मिलेगा। अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट। एक मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट को देने के बाद लगा यार थोड़ा सा और टाइम लेकर और अच्छे से को कर सकते थे, तो क्या करना है बच्चों, आप इसको रीअटेम्प्ट कर लो। रीअटेम्प्ट में आपकी स्पीड बनेगी, आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे, तो रीअटेम्प्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, रीअटेम्प्ट हो गया। इसके बाद एग्जाम, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करना, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सारे मॉक टेस्ट आपके पास हैं। ओके, सारे, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। अब एसएससी में जीडी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सारे मॉक टेस्ट आपके पास हैं। और रीअटेम्प्ट बार बार अटेम्प्ट कर सकते हो। एक बार सबमिट होने के बाद मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, दोबारा वही मॉक टेस्ट देके देखो, स्पीड आ जाएगी। और यही तो एग्जाम में होता है, जब हम इतनी बार बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं तो हमारी स्पीड बनती है। ये सारी चीजें, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम है, मॉक टेस्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा,
मॉक टेस्ट में सोल्यूशन आपको मिलेगा जब आप उसको सबमिट कर दोगे, सब कुछ मॉक टेस्ट मिलेगा। और ये 12 मंथ्स 12 महीने और 1 महीने की वैलिडिटी के साथ में है। आपका मन नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, तो आप 1 मंथ की वैलिडिटी पर ले सकते हो, लेकिन बच्चों मैं वो कहूंगा नहीं, क्योंकि वो 198 200 रुपए का है। अगर आप 12 मंथ्स 12 महीने की वैलिडिटी के साथ जाते हो तो वो 399 399 रुपए 400 रुपए का है। भाई 200 रुपए में 1 महीना और 400 रुपए में पूरे साल। इसको लेने के लिए आप बाय नाउ पे क्लिक कर देना। बाय नाउ पे जब क्लिक करोगे तो अभी भी इतना पे नहीं करना है, आपको एंटर कूपन कोड में जाना है। जब एंटर कूपन कोड पे जाओगे तो Y966 यानी कि Y966 ये मेरा डिस्काउंट कोड है, आप इसको अप्लाई कर देना। जब आप अप्लाई कर दोगे तो बच्चों ये आपको 379 380 रुपए का मिलेगा पूरे कंप्लीट 1 साल की वैलिडिटी के लिए। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा कोई दोस्त भी होगा ना, वो भी मॉक टेस्ट लगा लेगा एक ही से और सिलेक्शन हो जाएगा। स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी बन जाएगी, और दिल में जो डर होता है ना एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले हाथ पैर फूल गए, वो डर खत्म हो जाएगा मॉक टेस्ट दे दे के। तो पूरे 1 साल के लिए 380 रुपए बहुत बड़ी कॉस्ट तो नहीं है। उसमें आपको 25,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शनल क्वेश्चन सब मिलेंगे। लगाना शुरू करो, लेकिन जब लगाना तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि भैया एनालिसिस करने के साथ लगाना। एग्जाम से 1 दिन पहले और सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करना, क्योंकि ये सारी वो चीजें हम जीवन में कभी पढ़ चुके हैं लेकिन थोड़ा सा भूल गए। अगर बार बार हमारी आंखों के सामने ये चीज आएगी तो बच्चों हमारा क्या होगा, हमारा लॉजिक और क्लियर होगा, हम स्पीड से काम कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है। Y966 Y966 मेरा डिस्काउंट कोड है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ परचेज कर लो, 1 साल से पहले पहले सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है मॉक टेस्ट के बारे में। शेड्यूल देखना तो टॉपर का देखना, लेकिन टॉपर से यह भी पूछ लेना शुरुआत की थी तो कैसे की थी। उसेन बोल्ट को देखना तो उसेन बोल्ट के लिए गूगल पे सर्च कर लेना, शुरुआत की थी तो 10 साल तक प्रैक्टिस की थी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हम तो सोचते हैं आज मैंने तैयारी शुरू की है, कल मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा दुनिया में आज तक तो कोई जन्म नहीं लिया। ओके, तो चलो फिलहाल अभी के लिए इतने रखूंगा। 2026 आपके सिलेक्शन का ईयर हो, इस बात के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। लेकिन वो डेली रूटीन बनाने से, डेली पढ़ाई करने से, मॉक टेस्ट देने से होगा, इतना करना पड़ेगा। रोज शाम को 6 बजे मेरी क्लास इस चैनल पर होती है। आपको मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उस क्लास में शाम को 6 बजे आ सकते हैं। कंप्लीट मैथ, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए मैं कराता हूं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।